मोटरसाइकिल पर पूरा पाकिस्तान घूमने वाली बाहिम्मत लड़की ज़ेनत इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका मोटरसाइकिल पर पूरी दुनिया घूमने का जो जुनून है वो नई जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन। और ज़ेनत को मोटरसाइकिल पर सफ़र का जुनून विरासत में मिला है। ज़ेनत ने आज तक गुमनाम और पुरखतर रस्तों का सफ़र किया है और बहुत सारी वीडियोज़ और सोशल मीडिया पर ये वायरल भी रही हैं, आप देख भी पाएंगे इन्हें। और मज़ीद इनके सफ़र के हवाले से क्या इन्होंने एक्सपीरियंस किया, कैसा रहा ओवरऑल इनका, ये कितना ज़्यादा एडवेंचर इन्होंने, इस पर हमें इनसे बात करनी है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू एक्सप्रेसो ज़ेनत, हाउ आर यू? आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मेंशन किया तो हमने देखा कि आपका क्या कंटेंट है, आप कहाँ जाती हैं, क्या कमाल आपने लाइफ का इंतखाब किया है। मस्ट से आई मीन यू लिविंग द वे यू वांट। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़ेनत चैलेंजेस भी इतने ज़्यादा हैं इसको लेकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको ये सब कुछ करने पे मजबूर किया है? क्या वो पाकिस्तान की खूबसूरती है, आपके अंदर का कोई उबालपन है जो आपको ले जाता है, क्या है? जैसे हर कहानी की शुरुआत एक ख्वाब से होती है, आप समझ रहे, मेरी भी कहानी की एक शुरुआत ख्वाब से हुई थी। ये मेरे वालिद साहब का अधूरा ख्वाब था कि वो एक्चुअली पूरी दुनिया का सफर करना चाहते थे, बट मेरा ये मानना है कि इंसान चला जाता है, उसके ख्वाब जिंदा रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई एज हिज एल्डेस्ट डॉटर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने अब्बू के इस ख्वाब के अंदर उनका ये ख्वाब पूरा करूं और मोटरसाइकिल को अपनी सवारी बनाओ और पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क को एक्सप्लोर करो। खतरनाक जरूर है, बट विद डेंजर्स कम ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। एंड आई थिंक मेरी जर्नी एक मिक्सचर है, बहुत खतरनाक की भी जर्नी है एक बहुत, बट एट द सेम टाइम आप पाकिस्तान को जब देखते हैं इतनी क्लोजली ऑन अ मोटरसाइकिल, आप उसके दीवाने हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह। अच्छा ज़ेनत, मुझे बताएं कि ये अभी तक आप कहाँ जा चुकी हैं बाइक पर, और क्या आप सोलो ट्रैवल करती हैं या फिर ग्रुप की सूरत में जाती हैं, इस हवाले से भी बताएं। मैं दोनों ट्रैवल करती हूँ, मैं सोलो भी करती हूँ, ग्रुप में भी करती हूँ। ग्रुप में मेरे साथ मेरा भाई होता है, सो मेरे भाई ने मुझे मोटरसाइकिल राइडिंग सिखाई थी 2013 में, जब मैं बहुत छोटी थी। और तब मेरी अम्मी ने एक्चुअली इनकरेज किया था कि तुम खुद मुख्तार हो, बाइक चलाना सीखो। एंड उस वक्त तो मैं यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर जाती थी। अभी थोड़ा वक्त था मुझे अपनी फर्स्ट ट्रिप लेने में, क्योंकि 2013 से लेकर 15 तक मैंने लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिल राइडिंग की है, ट्रेनिंग की है। और उसके बाद अगस्त 14 2015 में मैंने अपने पहले ट्रिप के लिए मैं निकली थी लाहौर से। ये 20 दिन का ट्रिप था जो 3200 किलोमीटर के ऊपर था। एंड उसके अंदर मैंने स्कर्दू, अस्तोर, रामा वैली, हुंजा, गिलगित, जितने भी गिलगित बल्तिस्तान की एरियाज है उसको एक्सप्लोर किया था। एंड उसके बाद से लेकर अब तक 9 साल हो गए मैं पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रही हूं। क्या बात है। 2014-15 में तो इतनी लड़कियां बाइक्स नहीं चलाती होंगी, मुझे तो नहीं याद, हमने तो नहीं देखा सड़कों के ऊपर इंडिपेंडेंटली किसी लड़की चलाते हुए। अब नजर आती हैं अलबत्ता। तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने जो उस वक्त एक बुनियाद रखी हिम्मत करने की, वो पौधा बड़ा हो रहा है। गुस्से हिम्मत लेके, इंस्पिरेशन लेके अब लड़कियां, में बहुत अच्छा लगता है कि इंडिपेंडेंट नजर आती हैं। तो आपको एक कैसा फील होता है जब ये कल्चर ज्यादा प्रमोट हो रहा है, बाइकर्स बढ़ रहे हैं या लड़कियां ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रही हैं? बहुत अच्छा लगता है। एंड आप सही कह रहे हैं, हम ट्रेंड सेटर्स से, क्योंकि उस वक्त ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी बाइक्स के ऊपर, ज्यादा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी नजर नहीं आती थी। हम लोगों से पूछ कर चीजें साथ लेकर जाते थे, सीखते थे ऑन द रोड। उसके बाद जब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था ज़ेनत इरफान के नाम से, वो काफी पॉपुलर हुआ, एक फिल्म भी बनी मोटरसाइकिल गर्ल के नाम से पाकिस्तान में। तो उस फिल्म की वजह से भी बहुत सी लड़कियों के अंदर वो बुनियाद पैदा हो गई थी कि अच्छा अब हम अपना भी ख्वाब पूरा कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि आप बाइक चलाएं, कोई भी अगर आपका ख्वाब है आप उसको पूरा कर सकते हैं, अपने दिल की आवाज सुने। और आप जैसे मेरी बहुत सी फ्रेंड्स है, गजल फरूकी, बरीरा जो अभी 70 के ऊपर खुंजरा गई है सोलो, ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं। इट्स सो नाइस टू सी कि हम एक कम्युनिटी ऑफ गर्ल्स हैं जो राइड कर रही है, एडवेंचर राइडिंग कर रही है और लोगों को एक बहुत ही पैगाम दे रही है इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज सेफ फॉर वुमेन and you should come to Pakistan. अच्छा, actually we know Pakistan is safe for women, but still things happen. वो दुनिया भर में भी हो जाती हैं लेकिन पाकिस्तान में होती हैं। और आप चूंकि अब एक एक्सपर्ट बाइकर हैं, हम कह सकते हैं आपको एक एक्सपीरियंस बाइकर हैं, आप इतने अरसे से करी हैं, तो ऐसे वाकयात, ऐसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल अ वीडियो दैट गॉट वायरल, जिसमें किसी शख्स ने आपसे कुछ तकाजा किया और वो काफ़ी लोगों ने देखा उसको, इस किस्म की सिचुएशन के लिए क्या स्पेसिफिकली ज़ेनत आप खुद को ट्रेन करते हो? मेंटली आपका स्ट्रॉन्ग कितना होना ज़रूरी है
क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो किसी भी आ जाए तो ऑकवर्ड हो जाती है, यू नो, व्हेन समबडी स्ट्रेंज कमिंग टू यू, कोई अजीबोगरीब बात कर दे, बीइंग गर्ल आपको उस तरह से पूछे तो मुश्किल तो हो जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन के बारे में आप बताओ, आप इसको कैसे टैकल करते हो और लोगों को कैसे करना चाहिए, न्यू कमर्स को कैसे देखना चाहिए, खासतौर पे गर्ल्स ऑफ कोर्स? देखिए, देर इज नो सेट बुक ऑफ ट्रैवलिंग। आप हमेशा रास्ते के ऊपर सीखते हैं। तो उस वीडियो के अंदर जैसे कि आप देख सकेंगे, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मुझसे कोई मेरा नंबर मांग रहा है, मुझे नहीं पता था कि मैंने रिएक्ट कैसे करना है, बट मुझे ये पता था आई हैव टू बी काम एंड कलेक्टेड कि अगर मैं जितनी संभली होंगी उतना ही मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फ्रेंडली थी बट अलर्ट भी थी। ये चीजें आप रास्ते के ऊपर सीखते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह सकती अच्छा ये रूल है, ये आपने फॉलो करना है। कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि सनसेट के बाद ट्रैवल ना करना, लोकल्स को एंगेज रखना, किसी एक बंदे को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना, ये हमारे रूल्स होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वनरेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाए एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर, तो आप ऑनेस्टली कुछ नहीं कर सकते। आपने उस वक्त एनालाइज करनी होती सिचुएशन कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकले। लेकिन ओवरऑल ये बहुत रेयर है, मैं आपको बता रही हूँ। इट्स लाइक 1 in 1,000 पॉसिबिलिटी कि आपके साथ कुछ हो। बिकॉज लोकल्स स्पेसिफिकली चित्राल में, कैलाश वैली में, या अगर आप हुंजा वाले साइड देखें, इतने हेल्पफुल है, स्पेशली मर्द। वहाँ के मर्द हजरात आपका केयर करते हैं। सो इट्स टोटली सेफ एंड इट्स वेरी वंस इन अ ब्लू मून थिंग। और ये दुनिया में हर कहीं पे भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा ज़ीनत, ये बताएं कि 9 साल से आप ट्रैवल कर रही हैं, अपने सबसे मेमोरेबल जर्नी के हवाले से बताएं कि कौन सा ऐसा सफ़र था जो यादगार रहा? मेरा सबसे मेमोरेबल जर्नी मेरी पहली जर्नी थी जो मैंने ली थी। बिकॉज उसमें मैं गिरी हूँ और मैं लोगों से मिली हूँ, उनका रिएक्शन, खुद भी इतना यंग होना। एंड क्योंकि मेरी पाकिस्तान की पैदाइश नहीं है, मैं यूएई में पैदा हुई थी, तो पाकिस्तान के साथ इस तरीके से कनेक्ट करना कि अच्छा ये पाकिस्तानी, ओ माय गॉड, हुंजा के लोग होते हैं, पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं। तो दैट फर्स्ट जर्नी ऑफ माइंड जहाँ पर मैं अपने ही कंट्री के लोगों से मिल रही थी इज द मोस्ट फेवरेबल एंड मेमोरेबल वन। उसके बाद कभी मेरी कोई ऐसी जर्नी हुई नहीं जहाँ पे मैं फील कर सकूं अच्छा दिस इज फेवरेट। हर जर्नी फेवरेट होती है, बट वो जो पहली जर्नी होती है ना, ऑफ कोर्स दैट्स क्वाइट डियर टू यू। बस आप अपनी पहली बाइक भी संभाल के रखिएगा, किसी पॉइंट पे ऑक्शन करेंगे इसको, ठीक है? अच्छा लोग इसको लेना चाहेंगे बिकॉज इट्स वेरी वाइटल। दूसरा ये भी बताइए, पहली जर्नी से पहले बहुत सारे सवालात होंगे ना यंग ज़ैनत के माइंड में, यू नो, शी इज ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर बाबा के ख्वाब भी हैं, उनको भी पूरा करना है, अपने एम्स भी हैं, नया है सब कुछ, और दूसरी जानिब एक वक्त वो भी आया होगा व्हेन यू हैव कंप्लीटेड दिस, जब आप उस जगह पे पहुंच गई जहां भी आपने जाना था। तो दोनों फीलिंग्स मैं जानना चाहता हूं आपसे, व्हेन यू आर स्टार्टिंग एंड व्हेन यू रीच एट द पॉइंट वेयर यू वांटेड टू। आई थिंक आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। एक बहुत मिक्सचर ऑफ फीलिंग होती है, आप खुश भी होते हैं बट उदास भी होते हैं। क्योंकि एक तो आपकी एक एक्साइटमेंट होती है इन द बिगिनिंग कि आपने अपने गोल को पूरा करना है, एंड जब आप पंजाब पास तक पहुंचते हैं तो थोड़ा सा उदास भी हो जाते हैं। ओके, आई फाइनली डिड इट, व्हाट्स नेक्स्ट, यू नो। तो एक वो जो होता है ना कि व्हाट्स नेक्स्ट, दैट इज द एलिमेंट क्वेश्चन जो मुझे आज तक पुश करता रहा है फॉर सो लॉन्ग कि मैंने अभी दुनिया को अपनी कहानी सुनानी है, एंड अपनी ही पाकिस्तानियों की। जो मैं मेरे जितने भी आप ट्रैवल के ब्लॉग्स देखेंगे उसमें मैं लोगों को यही बताती हूँ कि पाकिस्तान ये है, इट्स सिर्फ इस्लामाबाद, कराची और लाहौर तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान की ये फेसेस हैं, ये शक्लें हैं, ये वो लोग हैं जो आपको अपने स्ट्रगल के बारे में बताना चाहते हैं। अच्छा ज़ीनत, हम ऐसी स्टोरीज, आप जैसे बाइकर्स या कुछ इंटरनेशनल बाइकर्स, जैसे हम असरा की बात कर रहे थे, हमारे शो में आई थी, उनकी डॉक्यूमेंट्री भी एक अभी रिसेंटली उन्होंने यूट्यूब पे रिलीज़ की है, हमारे शो का हवाला भी दिया उन्होंने, क्योंकि हम वो पहला प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने उनको अपने टीवी शो में लिया, और बड़ा अच्छा लगा मैं, उन्होंने भी आपकी तरह बड़ी पॉजिटिव पिक्चर पाकिस्तान की दिखाई हुई है। लेकिन इसके बावजूद वो एक जो बल्क में रिस्पॉन्स आना चाहिए लोगों का, लोग माइल हो जाएं इस तरफ, खासतौर पर मैं यंग गर्ल्स या खवातीन की बात करूँ, हमें वो क्यों नज़र नहीं आता? क्या उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के या लोगों के मुआशी हालात हैं, मुआशरती नाहमवारियां हैं जिनका हम तस्करा करते रहते हैं, या कुछ और है? देखिए, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि सिर्फ पाकिस्तान ही, हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट ऐसा है, एशियन, साउथ ईस्ट एशियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे एक मेंटल एक स्टेट होती है कि औरत की कुछ रोल्स हैं और वो वही फुलफिल कर सकती है। तो ऑफ कोर्स एक आउट ऑफ द ब्लू एक औरत आके बाइक के ऊपर सफर करिए, एक एलियन से चीज है, लोगों को बहुत अजीब लगता है और उनको थोड़ा टाइम लगता है टू एक्सेप्ट इट। जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था, आपने भी बोला बहुत कम लड़कियां नजर आती थी, लेकिन अगर आप आज निकलेंगे बाहर तो आपको नजर आएंगे फ्लाइट के ऊपर 3 लड़कियां हैं।
थिंग्स टेक स्पेसिफिकली चेंज टेक्स टाइम एंड इसलिए लोग थोड़ा सा एक्सेप्टिंग में आ रहे हैं। इस पे सोशल मीडिया और आप जैसे चैनल्स का बहुत बड़ा किरदार है, एक्सप्रेस न्यूज टाइप, जहाँ पे वो लोगों को बता रहे हैं कि देखें ये ज़ेनत है, ये फलानी गर्ल है और ये मोटरसाइकिल राइडिंग कर रही है। सो इट विल टेक टाइम एंड दैट्स व्हाई लोगों को वो एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा एलियन फील हो रहा है, बट आई एम पॉजिटिव कि नेक्स्ट 9 इयर्स में आप बहुत सी लड़कियों को ठीक, देखते हैं। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच ज़ेनत, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और कैसे जो मैसेज आपने कन्वे किया है, और एक्सप्रेसो तो हम कह रहे हैं कि वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इस तरह के टैलेंट को, इस तरह के लोगों को, इस तरह के हीरोज़ को सामने लेकर आते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अलग ज़रूर किया होता है। और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर भाई ये जो ज़ेनत ने भी बात किया कि बाहिम्मत रहें और अपने एम को आप सामने रखें, आप अचीव कर ही लेंगे किसी ना। जी बिल्कुल।